पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की बात करें तो आज पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से प्राइवेट स्कूलों की फीस को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया गया। हालांकि ये जो फैसला है ये प्राइवेट स्कूलों के हक में जाता हुआ नजर आ रहा है। पुनीत बाली सीनियर एडवोकेट जो है हमारे साथ है, बातचीत करते हैं। सर, आज एक बड़ा फैसला आया, लंबी कहीं ना कहीं बहस भी हुई थी, दलीलें भी दी गई थी सभी पक्षों की तरफ से। फैसले के अंदर हाईकोर्ट ने क्या कुछ कहा? देखिए, जो प्राइवेट स्कूल्स थे उनकी जो आर्ग्यूमेंट थी मेनली वो ये थी कि प्राइवेट स्कूल्स को कोई फंडिंग गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिलती। वो टोटली इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं। यस, उनकी फ़ीस रेगुलेट होती है अंडर द 2016 एक्ट, जिसके पैरामीटर्स डिफरेंट हैं। तो गवर्नमेंट का जो ऑर्डर था जिसमें कहा गया कि आप ट्यूशन फीस भी डेफर करेंगे, दूसरे चार्जेस तो आप लेंगे ही नहीं, और उसके अलावा आप चार्जेस नहीं लेंगे, और जितने भी आपका स्टाफ है टीचिंग नॉन टीचिंग उसमें से किसी को आप नौकरी से नहीं हटाएंगे, सबको सैलरी देंगे। तो ऑब्वियसली फाइनेंशियली इन स्कूल्स को सरवाइव करना पॉसिबल नहीं था, और इन स्कूल्स के खिलाफ ये ऑर्डर्स पास करने के लिए डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट की भी एड ली गई, एपिडेमिक एक्ट की भी एड ली गई। सो स्कूल्स का कहने का सारी आर्ग्यूमेंट ये थी कि ये टोटली डिस्क्रिमिनेटरी है, और डिस्क्रिमिनेटरी के अलावा गवर्नमेंट के पास कोई ऐसी पावर नहीं है जो ऐसी नोटिफिकेशन प्राइवेट एडेड स्कूल्स पे कर सके। तो जो आज अहम फैसला आया है हाई कोर्ट का, उसमें दो तीन चीज़ें बड़ी कैटेगोरिकली सामने आई हैं कि एक कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट की आड़ में ऐसे ऑर्डर नहीं पास किए जा सकते, क्योंकि स्कूल फीस रिड्यूस की जाए या ना ली जाए उससे कोविड-19 नहीं ख़त्म हो सकता। नंबर 2, जो लॉकडाउन की डेट है उसको 8/6/2020 मान के ये कहा गया है कि ये इंडेफिनेटली नहीं हो सकता कि जब तक स्कूल नहीं खुलेंगे तब तक ये आप फीस या एडमिशन फ़ी या जो चार्जेस बाकी हैं वो नहीं लेंगे। तो ऐसे इन दोनों मेन इश्यूज़ को रखते हुए सामने स्कूल्स की फेवर में फैसला है। और जहाँ तक फाइनेंशियल बर्डन है पेरेंट्स पे, जिनको एक्चुअली में कोई फाइनेंशियल बर्डन हुआ है, उनको कहा गया है कि आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं स्कूल्स के पास लेके आइए। अगर किसी की वाकई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो स्कूल्स डेफिनेटली ऑन एन इंडिविजुअल बेसिस उनको देखेंगे। और ये हमारी तरफ से आर्ग्यूमेंट में भी कहा गया था कि ऐसा नहीं है कि हम प्राइवेट एडेड स्कूल्स हैं तो हमारा कोई ह्यूमन फेस नहीं है या हमारी कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन आप एक ही ऑर्डर से सब लोगों को सेम पेडिस्टल पे नहीं ला सकते। ना ही आपके पास कोई अथॉरिटी है, ना कोई लॉ आपको सपोर्ट करता है। तो ये सारी बातें हाई कोर्ट ने हमारे हक में की हैं, और बहुत साउंड फैसला है, जिससे ऑब्वियसली 3500 स्कूल्स विच आई वाज रिप्रेजेंटिंग वो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम में थे। तो आई एम श्योर अब उनकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं इस फैसले के बाद ईज आउट हो जाएंगी एंड थिंग्स विल रन स्मूथली। सर, एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा मेरे दर्शकों के लिए भी स्पष्ट लफ्ज़ों में। सर, कौन कौन सी फीस जो है वो अब अभिभावकों को देनी होगी? क्या सभी तरह की फीस, चाहे उसमें एनुअल फीस की बात करें, ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, या फिर और जो कह सकते हैं एडमिशन फीस की बात करें, क्या वो सभी फीस भी अब पेरेंट्स को देनी होगी? देखिए जो ट्यूशन फ़ी है, एडमिशन फ़ी है और एनुअल फ़ी है वो देनी होगी। और जहाँ तक ट्रांसपोर्टेशन के बारे में आपने बोला है कि देखिए, ट्रांसपोर्टेशन में डीजल का खर्चा नहीं है, लेकिन दैट इज़ ओनली 20% ऑफ द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। क्योंकि गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन ये भी कहती है कि आप अपने स्टाफ को ना निकालिए। तो हर स्कूल जो बस चलाता है उसके पास एक फीमेल कंडक्टर, मेल कंडक्टर, ड्राइवर है, जिसकी सैलरी देनी पड़ती है। फिर सरकार के रोड टैक्सेस भी देने पड़ते हैं, परमिट फीस भी देनी पड़ती है। तो ओनली कोर्ट ने कैटेगरिकली कहा है कि आप जो खर्चे नहीं कर रहे, जैसे लॉकडाउन के ड्यूरिंग कुछ खर्चे हैं, जैसे डीजल पे खर्चा नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी के बिल कम हैं, कुछ स्कूल्स मील्स देते थे वो ऑब्वियसली नहीं दे रहे, कोई एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ हैं जो नहीं चल रही। लेकिन आप उसका रिवर्स देखिए, सारे स्कूल्स ने मोस्टली अपनी टेक्नोलॉजी अपग्रेड करी है, अपने सिस्टम्स बनाए हैं, सैनिटाइजेशन प्रोसेसेस में पैसा लग रहा है। तो ऑब्वियसली कोर्ट ने कहा है कि जो आपका एक्सपेंस बचता है उसके हिसाब से आप अपनी फीस को मॉडरेट कर लीजिए या आप ना चार्ज कीजिए। जी। तो सर, क्या फीस बढ़ाई जो जाएगी उसको लेकर भी कोई फैसला किया गया कि हर साल जो 8% फीस बढ़ाई जाती थी उसमें लेकर भी? देखिए, 2006 रेगुलेशन जो फ़ी को गवर्न करते हैं प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स की, उसमें एक रेगुलेशन है कि आप 8% अपनी फ़ीस जस्टिफाई कर सकते हैं इंक्रीज़ करने के लिए। तो कोर्ट ने कहा है कि इस मौके पे सिचुएशन को देख के अभी अपनी एनुअल फीस ना बढ़ाएं, और मौका आने पे आप उस पर कुछ कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल बढ़ाने से रुकावट है। सर, फीस
का तो ओवरऑल हो गया कि सारा स्ट्रक्चर रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जिस तरह से कुछ अभिभावक ये कह रहे थे कि कोचिंग जो स्कूलों की तरफ से दी गई है उसमें होमवर्क दे दिया जाता था सोशल मीडिया पर, क्या उसको भी रिव्यू किया जाएगा? उसके लेकर भी कुछ हिदायतें जारी की गई हैं? देखिए, जो स्टेटमेंट्स कोर्ट में होती हैं उनको आपको डॉक्यूमेंट से प्रूव करना पड़ता है। कोर्ट में जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे नहीं होती। तो एक आप जनरली एक स्टेटमेंट दे देते हैं या आप एक स्पीच देते हैं जिसमें कहते हैं ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। ऑब्वियसली आपको प्रूव करना पड़ेगा। एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है। मान लीजिए अगर एक स्कूल अनजस्टिफाइडली फीस चार्ज कर रहा है और पेरेंट्स जाके कहेंगे देखिए साहब यहाँ तो काम ही नहीं हो रहा, कोई टीचर ही नहीं है, हमारे बच्चों को कुछ आ नहीं रहा, वो पढ़ नहीं रहे, दैट्स एन इंडिविजुअल केस। सो दैट वाज आवर एंटायर आर्ग्यूमेंट कि एक स्कूल, अगर आपको एक स्कूल की शिकायत मिली या 2 स्कूल की शिकायत मिली तो आपने कैसे हज़ारों स्कूलों पे एक ही ऑर्डर पास कर दिया, एक ही फरमान लगा दिया। और ये फरमान ना आपने प्राइवेट ट्यूशन क्लासेस में लगाया जो वो भी वाईफाई से चल रही हैं, इंटरनेट से चल रही हैं, आपने कॉलेजेस को सब कुछ अलाउ कर दिया, तो स्कूल क्यों? तो हमारा बहुत स्ट्रांगली आर्ग्यूमेंट थी कि इट्स नथिंग शॉर्ट ऑफ अ पॉलिटिकल गिमिक, नथिंग एल्स, नॉट बैक्ड बाय लॉ, नॉट बैक्ड बाय एनी लीगल अथॉरिटी। सर एक आखिरी सवाल, जिन स्कूलों की अभी भी फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी ख़राब है और वो ये कह रहे थे कि बंद होने के कगार पर हैं, क्या उनकी सिचुएशन को भी ऑर्डर्स में विचारा गया है? देखिए, वो तो एक व्यू कोर्ट ने लिया है कि विदाउट फाइनेंसेस हाउ अ प्राइवेट अनएडेड स्कूल कैन रन। और इसके बीच में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आई क्योंकि काफ़ी गवर्नमेंट स्कूल्स ने एडमिशन्स दी प्राइवेट स्कूल के बच्चों को। तो अब तो जो डैमेज होना था वो हो गया, अब तो उसको रिपेयर कैसे करेंगे, फाइनेंसेस कैसे वर्कआउट करेंगे, इट अगेन डिपेंड्स अपॉन एन इंडिविजुअल स्कूल, उसकी क्या पोजीशन है क्या नहीं है। जी, तो सर सारी की सारी जो रिट पिटीशन थी डिस्पोज ऑफ हो गई आज इन ऑर्डर्स के साथ? हाँ जी, हाँ, सारे जो पंजाब के स्कूल के मसले थे वो सारे डिसाइड हो गए हैं और अब जो भी फीस का फैसला होगा वो उस जजमेंट के बेसिस पे ही होगा। बिल्कुल, फीस का फैसले की अगर बात करें तो जजमेंट के आधार पर होगा। एक बड़ा फैसला यहाँ पर कोर्ट जो है वो देती हुई नजर आ रही है और इस कोर्ट के फैसले से कहीं ना कहीं जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है या प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट जो है उनमें कहीं ना कहीं खुशी भी देखने को मिल रही है और सभी इस ऑर्डर का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि देखना यही होगा कि अभिभावक या फिर पेरेंट्स एसोसिएशन जो हैं वो इस फैसले को किस नजरिए से देखते हैं। कैमरामैन देवेंद्र सिंह के साथ विनीत कपूर, ANB न्यूज़, चंडीगढ़।